हेलो टू एवरीवन, IIT जेम फिजिक्स की सीरीज में आज हम ऑप्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लेंसेज को जानेंगे। इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन और कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर्स को देखा था। सो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अपने पास में कोई इंटरफेस है और ये इंटरफेस सेपरेट कर रहा है दो मीडियम्स को। एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये है स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। अब यहाँ पर अगर कोई लाइट स्ट्राइक करती है, ये लाइट मान लीजिए स्ट्राइक कर रही है और ये क्या है, नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल। अब यहाँ पर क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, सो वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन दिस मीडियम इज डिफरेंट एंड इन दिस मीडियम इज डिफरेंट ड्यू टू चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसमें वेलोसिटी में क्योंकि चेंज आया है, वेलोसिटी में चेंज आया है, जिसकी वजह से वेवलेंथ में भी चेंज होगा, वेवलेंथ में भी चेंज होगा। एंड सिंस वी नो v इज इक्वल टू लैम्डा एफ, ठीक है, ये f फ्रीक्वेंसी है लाइट की, ये लैम्डा वेवलेंथ है लाइट की, और ये v जो है ये वेलोसिटी है लाइट की। अब वेलोसिटी और वेवलेंथ में चेंज आया और इसको अगर ओबे करना है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है इफ लाइट अंडरगोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, देखिए इस नॉर्मल के टुवार्ड्स या फिर अवे ये लाइट चली जाएगी, ठीक है, बैंड होकर के। अब यहां पर ये जो बेंडिंग होता है इसी फिनोमेना को कहा जाता है रिफ्रैक्शन। अब किस तरीके से ये बैंड होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवार्ड्स द नॉर्मल, ये डिपेंड करता है कि μ1 ग्रेटर देन μ2 है या फिर μ2 ग्रेटर देन μ1 है। ये डिपेंड करता है मीडियम पर। जैसे दो टाइप के मीडियम होते हैं, एक है रेयर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरेटिवली डेंसर मीडियम से कम होता है। जैसे मान लीजिए μ1 जो है वो आपके पास में लेस है μ2 से, ठीक है, μ1 is less than μ2, that means μ1 is actually a rarer medium and this is denser medium। और अगर लाइट स्ट्राइक करती है यहाँ पर फ्रॉम rarer medium टू डेंसर मीडियम, रेयर टू डेंसर मीडियम, तो आपके पास में जो लाइट है इट एक्चुअली गोज टुवार्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, इट गोज टुवार्ड्स द नॉर्मल। और अगर डेंसर टू रेयर जा रही है लाइट, यानी कि μ2 टू μ1, जैसे मान लीजिए यहां से कोई लाइट जा रही है, ठीक है, अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है μ1 से, तो यहां पर क्या होगा, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस तरीके से। ठीक है, देखिए मान लीजिए रिफ्रैक्शन फिनोमेना होने लग रहा है। ये इंटरफेस अपने पास में, इंटरफेस इज डिनोटेड विद एक्स वाई, ठीक है, और यहाँ पर ये कोई लाइट जो है स्ट्राइक कर रही है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है वो उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पर नॉर्मल के साथ में लाइट जब रिफ्रैक्ट होकर के चली जाती है, सो जिस एंगल से जाती है विद द नॉर्मल उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन इट सेज दैट कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड दिस नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। Also, the second law, which is called Snell's law, it states that Snell's law states that कि देखिए इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसी केस में ही एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, I है। सो μ1 sin I, दिस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 एंड साइन, और एंगल कितना है यहाँ पर, एंगल है R। सो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ठीक है, ये हमेशा ओबे होगा। अगर यहाँ पर μ2 ले लेते हैं, यहाँ μ1 लेते हैं, देन यहाँ पर μ2 sin I, दिस इज इक्वल टू μ1 sin R हो जाएगा। यहाँ से आप ऐसा भी कह सकते हैं कि μ2 by μ1 यानी कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इन दोनों का क्या होता है, रेशियो होता है। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लेंसेज के। देखिए लेंसेज की अगर हम बात करें तो लेंसेज के दो टाइप्स हैं, लेंसेज के दो टाइप्स हैं, वन इज कनकेव लेंस एंड सेकंड वन इज कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट लेंस, ठीक है, डाइवर्जेंट लेंस, इसको डाइवर्जेंट लेंस भी कहते हैं। आल्सो कन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट लेंस, कन्वर्जेंट लेंस, ठीक है। इसकी शेप कुछ इस टाइप से होती है और इसकी शेप कुछ इस टाइप से होती है। आप देख सकते हैं दोनों फिगर्स में कि कनकेव जो लेंस है उस केस में जो मिडल है उसमें जो थिकनेस है वो क्या है, कंपैरेटिवली लेस है देन एट द एजेस।
ठीक है, यानी कि यहां से क्या है, थिन है और यहां से क्या है, थिक है। यहां पर देखें तो मिडल में से देखें तो थिक है और एजेस में से देखें तो थिन है, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इमेज फॉर्मेशन जो लेंसेज के केस में होता है वो किस टाइप से होते हैं। तो 3 जो है रूल्स आते हैं इस केस में, 3 रूल्स हैं। फर्स्ट जो रूल है वो ये है कि अगर लाइट जो है वो, या हम कहें कि ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी से आने लग रहा है और हम कहें कि इन्फिनिटी से आ रहा है एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, दिस इज आल्सो कॉल्ड पैराएक्सियल रेज, पैराएक्सियल रेज, ठीक है। तो आपके पास में कन्वर्ज होती है रे कहां पर, फोकस के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करें अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट है तो कहां पर जाती है लाइट, यहां पर जाती है इन्फिनिटी पर, ठीक है, कभी मीट नहीं करती है। थर्ड यहां पर यह है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट जो है पास होने लग रही है तो वहीं से ही वो आगे पास हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अपने पास में कन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, दिस इज सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सिमिलरली इधर भी होता है प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अब यहां पर अगर कोई लाइट इस टाइप से आने लग रही है इंसिडेंट टू द ऑप्टिकल सेंटर तो इसी से ही पास हो जाएगी आगे, ठीक है, इसी से ही आगे पास हो जाएगी। इसी तरीके से लाइट इधर की तरफ आने लग रही है, ठीक है, इन्फिनिटी से, ठीक है, पैरेलल है ना प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हम सोचेंगे कि इन्फिनिटी से आने लग रही है और इन्फिनिटी से है या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां से चली जाती है, ये चली जाती है फोकस से, तो ये फोकस से चली जाएगी इस टाइप से, ठीक है, तो ये फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर ये इमेज फॉर्मेशन होगी 2f पर ही होगी, 2f पर होता है अगर ऑब्जेक्ट तो 2f पर ही इमेज फॉर्म होती है। या हम कह सकते हैं कि जितना साइज इसका है उतना ही साइज इसका होता है। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू जो होती है वो है hi/h0, ठीक है, या फिर v/u, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर इमेज कैसी है, इमेज है सिंस इमेज फॉर्म्ड इज टुवर्ड्स द राइट ऑफ दिस लेंस, हेंस इमेज इज एक्चुअली रियल, ठीक है। आल्सो इन्वर्टेड है, ठीक है, ये अबाव है तो ये डाउन है, सो दैट मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एंड द साइज ऑफ द इमेज इज द सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, ठीक है। इस तरीके से और भी इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं आप इसी का रूल्स का यूज करते हुए। जैसे मान लीजिए अपने पास में ऑप्टिकल सेंटर है, दिस इज प्रिंसिपल फोकस f, दिस इज 2f, दिस इज f, दिस इज 2f, ठीक है। मान लीजिए f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट इस टाइप से रखा है, ठीक है। ऐसे अगर रे आएगी तो फिर वो किधर चली जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से चली जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से तो फिर ये इस टाइप से चली जाएगी। तो इधर की तरफ तो इमेज फॉर्म हो नहीं रही है, तो पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड करें तो ये इधर चली जाएगी, ठीक है, ये इस टाइप से यहां पर इमेज फॉर्म होगी, यहां पर ये इमेज फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा इसको इस टाइप से, ठीक है। तो इमेज फॉर्म जो होने लग रही है वो कैसी है, वर्चुअल है। इमेज कैसी है, वर्चुअल है, बिकॉज the image is formed towards the left of this convex lens. Also अगर यहाँ पर ये अपवर्ड है तो ये भी क्या है, अपवर्ड है, दैट मीन्स वर्चुअल है प्लस इरेक्ट इमेज है, ठीक है। एंड इमेज का साइज ज्यादा है, दैट मीन्स एनलार्ज्ड है। कैसी है, एनलार्ज्ड है। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर कनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन की हम बात करें, जैसे ये अपने पास में कनकेव लेंस है, ठीक है, ये कनकेव लेंस है, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, f और 2f। अगर लाइट जो है इन्फिनिटी से आ रही है यानी कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो फिर यहाँ आकर के ये क्या हो जाती है, डाइवर्ज कर जाती है, बिकॉज दिस इज ए डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। तो यहाँ पर तो इमेज फॉर्म हो नहीं है, पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये प्रिंसिपल फोकस पर मीट कर रही हो, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस पर मीट करने लग रही है। इसी तरीके से ऑप्टिकल सेंटर को, अब देखिए यहाँ पर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया है, दिस इज f, दिस इज 2f, ठीक है। तो यहाँ पर इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये डाइवर्ज कर जाएगी और ये ऑप्टिकल सेंटर से सीधी पास हो जाएंगी। तो पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड करें तो ये तो मीट करेंगी फोकस f के ऊपर, तो इमेज फॉर्मेशन होगा f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमेशा। आइए अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, लेंस फॉर्मूला क्या है और मैग्नीफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है। देखिए रिफ्लेक्शन जो हमने पढ़ा है, इसी में एक और कॉन्सेप्ट आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए इस केस में क्या होगा। अब आप जानते हैं कि अगर लाइट जो है वो डेंसर से रेयर जाने लग रही है, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 है और रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। सपोज करके चलते हैं कि रेयर मीडियम कुछ नहीं है, एयर है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी।
अब यहां से अगर लाइट इंसिडेंट कर रही है, ठीक है, सो एंगल आई है इसमें और एंगल आर इसमें है। दैट मीन्स अगर स्नेल्स लॉ लगाया जाए तो क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा म्यू टू साइन आई, दिस इज इक्वल टू म्यू वन विच इज 1 एंड साइन आर, ये आ जाएगा आपके पास में। सी दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज किया जाए, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। एट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल आर बिकम्स 90 डिग्री, एंगल आर बिकम्स 90 डिग्री, देन म्यू टू, ठीक है, से म्यू टू इज म्यू, ठीक है, सो आ जाएगा म्यू एंड साइन थीटा सी, ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बन गया, क्रिटिकल एंगल बन गया, दिस इज इक्वल टू साइन 90 विच इज 1, सो यहां से आ जाएगा साइन थीटा सी की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय म्यू आ जाएगा, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय म्यू आ जाएगा। अब यहां पर म्यू की वैल्यू यहां पर अगर पुट करें, देन आई एम गेटिंग साइन आई डिवाइडेड बाय साइन थीटा सी एंड दिस इज इक्वल टू साइन आर, ठीक है। अब मैथमेटिकली अगर हम इसको देखें, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप बढ़ाते जा रहे हैं एंड सपोज एट एन इंस्टेंट इट इंक्रीजेस beyond the critical angle, then what happens, then sin I by sin theta c, this ratio is greater than 1, that means sin R is greater than 1, is it possible? ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि लाइट जो है आगे रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, लाइट टोटली रिफ्लेक्ट वापस हो जाएगी, ठीक है, वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसी फिनोमिना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैथमेटिकली मैंने आपको ये शो किया है, ठीक है। इसका एप्लीकेशंस भी आते हैं, जैसे डायमंड जो है स्पार्कलिंग करता है, इसके ऊपर है बेस्ड फिनोमिना। इसी तरीके से एयर बबल है, वाटर के अंदर क्या करता है, शाइन करता है, वो भी किसके ऊपर बेस्ड है, टोटल रिफ्लेक्शन। इस तरीके से अपने पास ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लेंस फॉर्मूला क्या है। देखिए, अगर लेंस फॉर्मूला की बात करें, देन 1 by v minus 1 by u, दिस इज इक्वल टू 1 by f, दिस इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। v इज द इमेज डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f इज द फोकल लेंथ, ठीक है। सो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के जो लेंस का जो प्रिंसिपल फोकस है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, वहां तक की जो वैल्यू होती है, वहां तक की जो डिस्टेंस होता है, उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। इसी तरीके से ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के ऑब्जेक्ट जहां पर प्लेस्ड है, वहां तक का जो डिस्टेंस होता है, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ऑप्टिकल सेंटर से जहां इमेज फॉर्म होने लग रही है, वहां तक के डिस्टेंस को कहते हैं इमेज डिस्टेंस। लेंस के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा है, सो ऑब्वियसली यू की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। अगर जो है लेंस के राइट साइड में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो v की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरीके से v की वैल्यू अगर आपके पास में वर्चुअल इमेज बनने लग रही है, यानी कि आपके केस में लेंस जो है इसके लेफ्ट साइड में इमेज फॉर्म होने लग रही है, तो v की वैल्यू फिर पॉजिटिव नहीं रहेगी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि इस केस में इमेज कैसे फॉर्म हो रही है, वर्चुअल हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर फोकल लेंथ की बात करें साइन कन्वेंशन में, सो याद रखें कि कन्वेक्स लेंस जो होता है, कन्वेक्स लेंस जो कन्वर्ज करता है, उस केस में फोकस, या हम कहें फोकस जो है वो राइट साइड में होता है, इसलिए फोकल लेंथ की वैल्यू भी क्या होगी, फोकल लेंथ की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। सो कन्वेक्स लेंस या फिर हम कहें कन्वर्जेंट लेंस, इस केस में फोकल लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और कनकेव लेंस जो होता है, कनकेव लेंस, इस केस में फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव होती है। इस तरीके से साइन कन्वेंशन लिया जाता है। इसी तरीके से अगर आप अपवर्ड लेने लग रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट की हाइट अपवर्ड है, तो आपके पास में h नोट, ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट है तो h नोट इज एक्चुअली पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर आपके पास में इमेज जो है वो डाउनवर्ड बनने लग रही है, सो हाइट ऑफ द इमेज इज टेकन टू बी द नेगेटिव। दिस आर सम साइन कन्वेंशंस। इसको मैंने मिरर्स में भी आपको बता दिया था। इसी तरीके से मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला आता है वो है hi by h नोट, height of image divided by height of object, and this is also equal to v by u, that means image distance divided by object distance। अब मैग्निफिकेशन भी बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला है लेटरल मैग्निफिकेशन का, लेटरल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है ये, लेटरल मैग्निफिकेशन का, क्योंकि इस केस में जो भी डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मेजर किए जाते हैं, और परपेंडिकुलर हाइट ही है ये, ठीक है। हाइट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये जो हाइट लिया गया है ये परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस के, दिस इज कॉल्ड लेटरल मैग्निफिकेशन। एक होता है एक्सियल मैग्निफिकेशन, ठीक है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए एक्सियल मैग्निफिकेशन देखना, एक्सियल मैग्निफिकेशन, ठीक है, एक्सियल मैग्निफिकेशन। सो एक्सियल मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है? एक्सियल मैग्निफिकेशन के केस में आपकी जो है लेंथ जो आप लेंगे वो लेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ऑब्जेक्ट अब इस तरह से नहीं रखा होगा, ऑब्जेक्ट अब रखा होगा इस टाइप से,
ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा होगा। ये वाला जो एंड है उसको हम U1 नाम दे देते हैं, ये वाला जो एंड है उसको U2 नाम दे देते हैं। तो इसके कोरस्पॉन्डिंगली अगर यहाँ पर कोई लेंस है वो इमेज उधर फॉर्म होने लग रही है, सो यहाँ पर इस टाइप से इमेज फॉर्म होगी, जितना साइज इसका है वही साइज इसका होगा। ये वाले एंड को कह देते हैं V1, इस वाले एंड को कह देते हैं V2, ठीक है। सो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी DU, ये लेंथ कितनी हो जाएगी DV। तो मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, मैग्निफिकेशन का जो एक्सियल मैग्निफिकेशन है इसका फॉर्मूला होता है कि लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां हम ये नहीं कहेंगे कि हाइट ऑफ जो इमेज है डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, नहीं, यहां पर हम लेंगे लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट मींस DV बाय DU, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन आप डिराइव भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द लेंस फॉर्मूला, जैसे 1/v माइनस 1/u दिस इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। अब फोकल लेंथ तो चेंज नहीं होना है, चाहे आप यहां से ऑब्जेक्ट, यहां अगर ऑब्जेक्ट है तो यहां से भी इमेज फॉर्मेशन V1 है और फोकल लेंथ चेंज नहीं हो रही है, इस केस में भी फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी। सो यहां पर अगर परफेक्ट डिफरेंशियल लिया जाए दोनों साइड में तो आपके पास में आ जाएगा -1/v² dv एंड प्लस में 1/u² du एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा dv by v², this is equal to du by u², this implies that dv by du, this is equal to v² by u², ठीक है। सो आपके केस में एक्सियल मैग्निफिकेशन से इट इज नोटेड बाय MA, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी v² by u², ठीक है। और ये होता है लेटरल मैग्निफिकेशन का होल स्क्वायर, क्योंकि लेटरल मैग्निफिकेशन अभी बताया था v by u होता है, तो कितना हो जाएगा v by u का होल स्क्वायर, दैट मीन्स लेटरल मैग्निफिकेशन का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, इसका हम आगे जाके यूज करेंगे। एक क्वेश्चन IIT JEM फिजिक्स में आया हुआ क्वेश्चन है, सो उसको अभी हम देखेंगे। उसमें क्या हो रहा था कि जो ऑब्जेक्ट है ना इसको आप हल्का सा डिस्प्लेस कर रहे थे, तो इमेज का डिस्प्लेसमेंट पूछा गया था कि किस तरीके से चेंज होगा। सो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहां पर आप देख रहे हैं dv by du, ठीक है। dv by du इसका रेशियो कितना है, v² by u² है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं dv by dt, ठीक है, डिवाइडेड बाय du by dt, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी v² by u²। ये क्या चीज है, ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये क्या चीज है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला होता है v² by u² इन केस ऑफ ए लेंस। तो इसे याद रखेंगे, आगे जाके हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिस्कस करेंगे इन द प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट इज लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला क्लास 12th में ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा भी होगा। ये लेंस मेकर फॉर्मूला ये आता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पर r1 और r2 यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर है फॉर बोथ द सर्फेसिस, कर्व्ड सर्फेसिस ऑफ ए लेंस। अगर कर्व्ड सरफेस नहीं है, स्मूथ प्लेन सरफेस है, तो आप ध्यान रखिएगा जैसे ग्लास प्लेट है ना, स्मूथ सरफेस है उसका प्लेन है, तो इस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी इस केस में, ठीक है। और अगर इस टाइप से हो तो इस टाइप से, यानी कि आप इधर खड़े हैं तो आपको कैसा लगेगा, इधर की तरफ से लगेगा कन्वेक्स सरफेस, आपका ये कन्वेक्स सरफेस है, ठीक है। ये आपके पास में पोल है और पोल से डिस्टेंस मेजर किया जाता है, तो किधर की तरफ है, राइट साइड में है। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि r की वैल्यू इस केस में पॉजिटिव लेंगे, r इस केस में क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। सिमिलरली अगर इस टाइप से सरफेस दिखे आपको, ये सरफेस कैसा है, अगर इधर से देखें तो कनकेव है, ठीक है, ये पोल है, ठीक है। सो r जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि आपकी डायरेक्शन में है, सो r की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, r की वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि मुझे पता है कि पोल से डिस्टेंस लेफ्ट की तरफ जो मेजर किए जाते हैं वो लिए जाते हैं नेगेटिव, और पोल से राइट की तरफ में जो भी डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं वो लेते हैं हम पॉजिटिव। इसको मैंने बताया था मीरस वाली वीडियो में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ये म्यू क्या है यहाँ पर, ठीक है। ये म्यू की वैल्यू क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए अपने पास में ये लेंस है, अब एयर से अगर लेंस की तरफ लाइट जाने लग रही है, एयर से लेंस की तरफ, यानी कि रेयरर से डेंसर, ठीक है, रेयर से डेंसर हो गया, क्योंकि रेयर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर 1 है, एयर है, और यहाँ पर ये ग्लास है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 3/2 है। वाटर का कितना होता है, 4/3, याद रखेंगे ये वैल्यूज, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, याद रखेंगे इसको। तो ये कितनी वैल्यू 1.5 है। सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज लेस कंपेयर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, हेंस एयर एक्ट्स एज द रेयर मीडियम एंड ग्लास विल एक्ट एज द डेंसर मीडियम। अब यहाँ रेयरर से डेंसर जाने लग रही है, यानी कि सपोज कीजिए दिस इज μ1, दिस इज से μ2, सो μ1 से μ2 लाइट जाने लग रही है, सो म्यू की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर μ2/μ1,
ठीक है, म्यू की क्या वैल्यू हो जाएगी म्यू टू बाय म्यू वन। अब मान लीजिए यहाँ से लाइट ऐसे गई, फिर उसके बाद में इधर की तरफ में ये आगे जाने लग रही है। अब आगे जाएगी तो ये ग्लास से एयर में जाने लग रही है। सो यहाँ पर इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि म्यू की वैल्यू हो जाएगी म्यू वन बाय म्यू टू। म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू वन बाय म्यू टू। तो यहाँ पर जरूरी नहीं एयर हो, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जैसे मीडियम है, सराउंडिंग मीडियम है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने म्यू वन माना है, और जो ग्लास है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू माना है। तो इस तरीके से फॉर्मूला हम यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि अगर आपने किसी लेंस को कट कर दिया तो फिर फोकल लेंथ पर क्या असर पड़ेगा। देखिए जैसे मान लीजिए अपने पास कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, दिस इज कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस को आपने यहाँ पर जो है कट करना है। सो कट आप ऐसे भी कर सकते हैं इस टाइप से, और इस टाइप से भी कट कर सकते हैं, इस टाइप से। तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा कुछ इस टाइप से। ठीक है, इनिशियली फोकल लेंथ जो मानने लग रहा हूं मैं दोनों कन्वेक्स लेंस का वो कितना है f है। तो फाइनली मुझे निकालना है कट करने के बाद कितना आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला केस लिया है, इस वाले केस में फोकल लेंथ चेंज नहीं होती है, ध्यान रखेंगे ये वाली बात। ठीक है, इस केस में फोकल लेंथ जो है चेंज नहीं होती है। यहां पर भी f है, यहां पर भी f है। यहां पर क्या होता है ट्वाइस हो जाती है, 2f हो जाती है, यहां पर भी ट्वाइस हो जाती है, 2f हो जाती है। अब इसका रीजन सुनेंगे तो रीजन देखते हैं एक बार। देखिए रीजन बिल्कुल सिंपल है, लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज कर लीजिए। ये कैसा है, ये आपके पास में डबल या हम कह सकते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस है, बाई कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, या कह सकते हैं इक्वी कन्वेक्स लेंस है। अब यहां पर देखिए अगर आप इधर से देख रहे हैं तो R1 की वैल्यू ये वाला सरफेस है, R1 की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी, और R2 की वैल्यू कैसा सरफेस है कनकेव है, so R2 की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी। ठीक है, अब लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करते हैं तो 1/f दिस इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1। ठीक है, से R ले लेते हैं क्योंकि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है या कह सकते हैं बाई कन्वेक्स लेंस है। सो R1 इज नथिंग बट R2, बट विद द पॉजिटिव नेगेटिव साइन, ये डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे R1 पॉजिटिव है तो यहां ले लिया मैंने प्लस का R, माइनस में 1 डिवाइडेड बाई नेगेटिव है, सो आ जाएगा माइनस R, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा प्लस में 1/R, तो आ जाएगा म्यू माइनस 1 और ये 2/R आ गया। ये इसका निकाल लिया मैंने पावर, ये कह सकते हैं 1 बाय फोकल लेंथ। नेक्स्ट हम इनकी पावर निकालते हैं, किसी भी एक की निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए इस वाले की निकाल रहे हैं हम। इस वाले केस में अगर आप ये वाला देखें तो ये सरफेस कैसा है, अच्छा इस लेंस को बोलेंगे क्या, वैसे इस लेंस को बोलेंगे देखो प्लेन सरफेस है, और ये कैसा है, ये आपके केस में कन्वेक्स है ना, तो आपके केस में ये बन जाएगा प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ठीक है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। अब प्लेनो कन्वेक्स लेंस में आपने निकालना है, देखो प्लेन सरफेस है, सो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इन्फिनिटी हो जाएगी। R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए कनकेव सरफेस है, ये वाला कनकेव सरफेस अगर इधर से देखें तो ठीक है, तो आपके केस में नेगेटिव आएगी वैल्यू, से इट्स वैल्यू इज है R। तो कितना आ जाएगा 1 बाय फोकल लेंथ, मुझे नहीं पता f डैश मान लिया मैंने, दिस इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय R1 विच इज 1 बाय इन्फिनिटी विच इज 0। सो 0 माइनस में, और ये कितना हो जाएगा -1 बाय R हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आ गया ये म्यू माइनस 1 और डिवाइडेड बाय R। ठीक है, अब ये इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। सो अगर डिवाइड करें तो f डैश बाय f, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहां से आ जाएगा, देखिए ये तो कैंसिल हो गया ना, म्यू माइनस 1 R से R, सो 2 आ जाएगी इसकी वैल्यू। सो f डैश की वैल्यू कितनी आ गई 2f आ गई, यहां से f डैश की वैल्यू 2f, यानी कि फोकल लेंथ जो है वो f से क्या चेंज हो गई है 2f चेंज हो जाती है इस केस में। ठीक है, ऐसे अगर आप कट करेंगे तो फिर कोई असर इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि अगर एक लेंस को आप किसी लिक्विड में इमर्स कर दें तो फिर उसके बाद में उसके फोकल लेंथ पर क्या चेंज होता है। नाउ नेक्स्ट इज लेंस इन लिक्विड। ठीक है, लेंस इन लिक्विड, लेंस इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड, देन हाउ डज द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस विल बी चेंज्ड। ठीक है, जैसे मान लीजिए शुरू में मैंने इसको एयर के अंदर रखा है, किसके अंदर रखा है एयर के अंदर रखा है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और ये ग्लास का बना है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से म्यू जी ले लेते हैं, मुझे वैल्यू पता है लेकिन म्यू जी मैंने ले लिया इसका। ठीक है, अब यहां पर अगर देखें तो इस केस में अगर हम यूज करें लेंस मेकर फॉर्मूला तो कितना आ जाएगा 1 बाय f दिस इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। ठीक है, तो म्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर म्यू हो जाता है, लाइट जाएगी एयर से ग्लास के अंदर, सो म्यू जी बाय 1 हो जाएगा। सो म्यू जी माइनस में 1 और 1 बाय R1, 1 माइनस में 1 बाय R2। अब इसको इमर्ज कर दिया मैंने किसी
मीडियम के अंदर, लिक्विड के अंदर मान लो मैंने मर्ज कर दिया, ठीक है, ये लिक्विड है। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल ले लेते हैं, ठीक है, और ग्लास का तो है ही म्यू जी। अब अगर लाइट इंसिडेंट होती है लिक्विड से लेकर के ग्लास की तरफ, तो फिर कितना आ जाएगा, 1 बाय फोकल लेंथ से नाउ बिकम्स एफ डैश, क्योंकि मुझे एफ डैश की वैल्यू निकालनी है तो इसको मैंने मान लिया एफ डैश। दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, देखिए लिक्विड से ग्लास जा रहा है तो आ जाएगा म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू एल, माइनस में 1 और 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा एफ डैश बाय एफ, ठीक है, एफ डैश बाय एफ, दिस इज इक्वल टू म्यू जी माइनस में 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू एल माइनस में 1, ये आ जाएगा, ठीक है। और एफ डैश की वैल्यू यहाँ से एफ को इधर भेज देते हैं तो ये आ जाएगा एफ। तो ये फॉर्मूला आपके पास में आ गया। अगर मान लीजिए एयर के अंदर आपको फोकल लेंथ गिवन है और लिक्विड के अंदर पूछा है फोकल लेंथ, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ होगा, ग्लास का तो पता ही है 3/2, तो फिर आप यहाँ से फॉर्मूले से फोकल लेंथ बता सकते हैं कितनी आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या होता है कि कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बिहेवियर चेंज हो जाता है, ठीक है, कैसे, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेस है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड देन म्यू जी बाय म्यू एल, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, दिस कम्स आउट टू बी लेस देन 1। अब ये लेस देन 1 है और लेस देन 1 क्वांटिटी में से 1 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या आंसर आएगा, एफ डैश की वैल्यू, एफ डैश की वैल्यू आएगी नेगेटिव आ जाएगी, एफ डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। सो ये आपके इसमें कन्वेक्स जो लेंस है यानी कन्वर्जेंट लेंस है, अब किसकी तरह बिहेव करने लग गया, कनकेव लेंस की तरह, ठीक है, ये अब किसकी तरह बिहेव करने लग गया, कनकेव लेंस की तरह बिहेव करने लग गया, यानी कि कन्वर्जेंट बिहेवियर ऑफ दिस लेंस इज चेंज्ड इनटू डाइवर्जेंट बिहेवियर ऑफ दिस लेंस। अगर आप यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी जो है अगर ये ग्रेटर लेते हैं म्यू एल से तो फिर ये आ जाएगा ग्रेटर देन 1, फिर यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव वैल्यू, दिस इज पॉजिटिव वैल्यू, दिस इज पॉजिटिव वैल्यू, सो एफ डैश इज आल्सो पॉजिटिव। सो यहाँ पर अगर एफ डैश पॉजिटिव आ जाता है तो शुरू में भी पॉजिटिव था, सो बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का बिहेवियर चेंज जो है देखते हैं, ठीक है। अब लास्ट हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार ग्राफ, एक जो आता है आपके केस में लेंस फॉर्मूला का ग्राफ आ जाता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f का, और एक आपके केस में क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं बेस्ड ऑन द स्नेल्स लॉ। देखिए जैसे लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u दिस इज इक्वल टू 1/f, और मुझे ग्राफ प्लॉट करना है से 1/v वर्सेस 1/u, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट v वर्सेस u, ये मुझे जो है ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं। अब यहां पर अगर ग्राफ ड्रॉ करें 1/v वर्सेस 1/u तो सिंपल है, यहां से 1/v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/f प्लस 1/u, सो y इज इक्वल टू mx प्लस में c। सो अगर इसको कंपेयर करें तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी 1, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी 1/f। सो यहाँ पर ग्राफ जो बनेगा वो किस टाइप से बनेगा, ग्राफ बनेगा दिस इज 1/v, दिस इज 1/u, ठीक है, और इंटरसेप्ट है पॉजिटिव 1/f, तो ये आ जाएगा यहाँ पर से 1/f है, और इसके बाद यहाँ से स्ट्रेट लाइन है, सो ये स्ट्रेट लाइन है, इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा इसका। अगर v वर्सेस u का ग्राफ ड्रा करेंगे तो कैसे ड्रा करेंगे, दिस इज इक्वेशन किसकी है, ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, किसकी है, हाइपरबोला, हाइपरबोला की इक्वेशन है। यहां पर अगर u इन्फिनिटी हो जाता है तो v f के इक्वल आ जाता है, अगर v इन्फिनिटी हो जाता है तो u जो है वो f के इक्वल आ जाता है, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसा केस हो गया, कुछ ऐसा केस है कि ये इधर v है, ठीक है, इधर u है, और अगर v इन्फिनिटी हो जाता है, v इन्फिनिटी हो जाता है, इन्फिनिटी है तो इसकी वैल्यू क्या आती है, f आती है, u इन्फिनिटी है तो इसकी वैल्यू क्या आती है, f आती है, तो ये कुछ ऐसा है। और हाइपरबोला है तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इन्फिनिटी अगर रीच कर रहा है तो ये फोकस की तरफ रीच करेगा, ऑब्वियसली जब जो आपके पास में v जो है इन्फिनिटी टेंड कर रहा है तो u की वैल्यू f टेंड करने लग रही है, ठीक है, वो ये रहा केस, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर u की वैल्यू इन्फिनिटी जा रही है तो v की वैल्यू f को टेंड कर रही है, सो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंड द इक्वेशन इज ऑफ पैराबोला, सो लाइक दिस ग्राफ विल बी, ठीक है, इस टाइप से हमारा ग्राफ आ जाएगा। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो बेस्ड है स्नेल्स लॉ से, इंपॉर्टेंट है। देखिए स्नेल्स लॉ से बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ इस टाइप से है कि या क्या इसमें एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और लाइट इधर से इंसिडेंट कर रही है और रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है, ये मान लीजिए नॉर्मल है। सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, दिस इज से μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और जो लाइट जो इंसिडेंट करने लग रही है, अब इस केस में आपको गिवन है कि
जो लाइट इंसिडेंट कर रही है इसका यूनिट वेक्टर गिवन है माइनस आई कैप माइनस 2j कैप डिवाइडेड बाय √5, ठीक है। सो दिस इज इंसिडेंट यूनिट वेक्टर, ठीक है, इंसिडेंट वेव यूनिट वेक्टर। सो एक्स एक्सिस की तरफ कितना मैग्नीट्यूड है 1 है, एक्स की तरफ 1 मैग्नीट्यूड है और वाई एक्सिस की तरफ 2 है, तो कुछ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो ये यहाँ पर है कुछ, है ना, तो लाइट को तो ऐसे जाना चाहिए था ना, तो कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है। ये कितना है 2 है और ये कितना है 1 है, ये 2 है और ये कितना है 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर स्नेल्स लॉ लगाएं हम और फाइंड आउट क्या करना है, मुझे आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। गिवन है μ1 और μ2 की वैल्यूज, से y ग्रेटर देन 0 इसके लिए गिवन है μ1 की वैल्यू √5/2 और से μ2 की वैल्यू गिवन है y लेस देन 0 के लिए से 2 गिवन है, और मुझे निकालना है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा। अगर स्नेल्स लॉ यहाँ पर लगाएं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये है μ2 sin i, दिस इज इक्वल टू μ1 sin r, ठीक है। तो μ2 की वैल्यू है 2 इंटू में sin i मुझे नहीं पता है, बट ये एक ट्रेंगल बन रही है, ठीक है, विच इज राइट एंगल ट्रेंगल, आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए 2 है, ये 1 है, तो ये कितना आ जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स दिस इज √5, ठीक है। और sin i निकाल रहे हैं तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय √5, तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय √5, दिस इज इक्वल टू μ1 विच इज √5/2 एंड ये आ जाएगा sin r आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो आ जाएगा sin r की वैल्यू, ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 5, सो r की वैल्यू कितना आ जाएगी sin इनवर्स 4/5, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका एस्टेट, ठीक है, एस्टेट में पीजीटी फिजिक्स का ये जो है क्वेश्चन था, r की वैल्यू आ जाएगी sin इनवर्स 4/5। सो आज की वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो IIT जेम में आए हैं बेस्ड अपॉन द लेंसेज। सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।